नमस्कार। आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे ड्यू टू, ऑल टुगेदर, होल, एंटायर, वन अनदर, इधर, व्हाट ऑल, हु ऑल, अप टू, बाय। इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है आज की इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ ड्यू टू का मतलब है के कारण या के वजह से। दोनों तरीके से हम प्रयोग करते हैं, या तो हम बोल सकते हैं के कारण या फिर बोल सकते हैं के वजह से। अधिक अभ्यास के कारण मैंने अंग्रेजी बोलना जाना या सीखा, तो सेंटेंस बनेगा आई न्यू टू स्पीक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी बोलना जाना ड्यू टू मोर प्रैक्टिस, अधिक अभ्यास के कारण। बारिश के कारण मैं ऑफिस नहीं गया, ड्यू टू रेन आई डिडंट गो टू ऑफिस। रवि के कारण उसे पैसे देना पड़ा, ही हैड टू गिव मनी ड्यू टू रवि। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्यू टू के बाद जो भी आपका वर्ड आता है वो आपका या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। यहाँ पर ड्यू टू का मतलब हो जाएगा के कारण या के वजह से। ड्यू टू रवि, रवि के वजह से, रवि के कारण से। ड्यू टू रैन, बारिश के कारण। यहाँ पर रैन भी नाउन है। होल का मतलब होता है पूरा, पूरी, सारा, सारी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं इस प्रकार से कि द होल अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने पूरी रात पढ़ाई किया, ही स्टडीड द होल नाइट। ये नाइट जो है सिंगुलर नाउन है। उसने 10वीं क्लास में सारी किताब खरीदी है। अब यहाँ पर सी हैज बॉट द होल बुक इन 10th क्लास। सी हैज बॉट, उसने खरीदी है, द होल बुक, सारी किताब, इन 10th क्लास, 10वीं कक्षा में। ऑल टुगेदर का मतलब है एक साथ। एक साथ मतलब ऑल टुगेदर। जैसे चलो एक साथ बाजार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट ऑल टुगेदर। सभी खिलाड़ी एक साथ मैदान में आए, तो सेंटेंस बनेगा ऑल द प्लेयर्स कैम ऑल टुगेदर इन द ग्राउंड। यहाँ पर देखिए ऑल टुगेदर मैंने प्रयोग किया है वर्ब के बाद, यहाँ पर मैंने यूज किया है ऑब्जेक्ट के बाद। तो डोंट वरी, यू कैन यूज लाइक दिस। वन अनदर का मतलब है एक दूसरे, जहां पर दो लोगों से अधिक के साथ बात हो। अब जैसे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि कहां पर वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि मोर देन टू, दो लोगों से अधिक हो। जैसे वी आर टॉकिंग टू वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है। ही डज अ बिजनेस विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ मतलब दो लोगों से अधिक के साथ। अगर दो लोग हो तब तो हम यूज करते हैं ईच अदर, अगर दो लोगों से अधिक हो तो प्रयोग करते हैं वन अनदर। इंटायर का मतलब है सारा का सारा, पूरा का पूरा, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे सेंटेंस बनाते हैं इंटायर प्लस नाउन बनेगा आपका, ये नाउन से होगा, वो नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। जैसे उसने सारा का सारा खाना खा गया, तो सेंटेंस बनेगा ही एट इंटायर फूड। इंटायर का मतलब सारा का सारा और फूड का मतलब खाना, और एट का मतलब हो गया खा गया। मैंने पूरा का पूरा मूवी देख लिया, आई वॉच्ड इंटायर मूवी। इंटायर मूवी मतलब पूरा का पूरा मूवी, और ये मूवी, ये फूड, ये दोनों सिंगुलर नाउन है। इधर का मतलब है कोई दो का मतलब है इधर। जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस इधर यूज होगा, और इधर के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर होगा। जैसे तुम कोई फोन चुन सकते हो, तो सेंटेंस बनेगा यू कैन चूज इधर फोन। अब यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर दो फोन मेरे पास है और मैंने कहा कोई फोन चुन लो, यहाँ पर दो ही फोन है, उसमें से कोई चुन लो। तो सेंटेंस बनेगा ऐसे ही कि वे लोग कोई नौकरी ज्वाइन करेगा,
तो यहाँ पर सेंटेंस है कि दे कैन ज्वाइन ईदर जॉब, मतलब दो ही जॉब है, आप दोनों में से कोई चूज कर सकता है। वो किसी दिन आ सकती है, तो सेंटेंस बनेगा सी कैन कम ईदर डे, मतलब यहाँ पर दो ही दिन है और दोनों दिन में से कोई भी दिन वो आ सकती है, किसी दिन भी आ सकती है। इधर और इसका मतलब है या तो ये या तो वो। अब सेंटेंस में प्रयोग करते हैं इसे, इधर के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, और के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब सेंटेंस देखते हैं, जैसे या तो वो आएगा या तो उसका भाई आएगा, तो सेंटेंस बनेगा इधर ही और हिज ब्रदर विल कम। यहाँ पर इधर के बाद यहाँ पर प्रोनाउन है, फिर और के बाद यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसे प्रयोग कर सकते हैं। या तो वो या तो उसका भाई मुझसे मिलेगा, तो सेंटेंस बनेगा इधर सी और हर ब्रदर विल मीट मी। या तो वो या तो तुम सुबह में टहलते हो, तो सेंटेंस बनेगा इधर ही और यू वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी आ सकता है कि हम जो ये वर्ब लगा रहे हैं, ये इसको देखकर लगा रहे हैं या इसको देखकर लगा रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, जो वर्ब जिस सब्जेक्ट के नजदीक रहेगा उसी के अनुसार वर्ब लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर यू है तो वॉक हो गया, अगर यू के जगह पर ही रहता इसे वॉक्स करना पड़ता। इधर, इधर का मतलब है दोनों में कोई भी, जैसे इधर नाउन आपका सिंगुलर आएगा, इसके बाद सिंगुलर वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इसे कोई भी लड़का यह कर सकता है, तो सेंटेंस बनेगा इधर बॉय कैन डू इट। कोई भी फोन अच्छा है, इधर फोन इज गुड। अप टू का मतलब है तक, और इससे हम प्रयोग करते हैं विथ प्लेसेस, मतलब जगह के साथ हम इसे प्रयोग करते हैं। वो दिल्ली तक गया, तो सेंटेंस बनेगा ही वेंट अप टू दिल्ली। अप टू का मतलब है तक, कहां तक गया, दिल्ली तक गया। ये दिल्ली क्या है, तो जगह का नाम है। रमेश बाजार तक जा रहा है, रमेश इज गोइंग अप टू मार्केट। ये मार्केट से पहले अप टू का प्रयोग किया गया है और अप टू का मतलब है तक। हम लोग स्कूल तक जा रहे हैं, वी आर गोइंग अप टू स्कूल। वी आर गोइंग अप टू स्कूल, हम लोग स्कूल तक जा रहे हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। टिल या अनटिल, ये दोनों शब्द का मतलब होता है तक, और इसे प्रयोग किया जाता है समय के साथ। जब भी आप किसी टाइम की बात करते हैं और वहां पर प्रयोग करते हैं तक, तो प्रयोग करेंगे टिल या फिर अनटिल। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस टिल या अनटिल प्लस टाइम होगा। ये टिल और अनटिल सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम करेगा। जैसे मैं 5 बजे तक वहां रुका, आई स्टेड देयर टिल 5 PM। यहाँ पर जो टिल लिखा हुआ है, इस टिल का मतलब है तक। वो 2020 तक दिल्ली में रहा, ही लिव्ड इन दिल्ली अंटिल 2020। उसने 2 बजे तक काम किया, ही वर्कड टिल 2 PM। यहाँ पर टिल के जगह पर अंटिल कर सकता हूँ, अंटिल के जगह पर टिल कर सकता हूँ, नो इशू। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। बाय, बाय का मतलब है पैसा से। कोई भी चीज आप बोल रहे हो वो पैसा से, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे वो पैसा से एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। बाय प्रोफेशन मतलब पैसा से, वो पैसा से एक नर्स है, शी इज अ नर्स बाय प्रोफेशन। विराट कोहली पेशा से एक खिलाड़ी है, विराट कोहली इज अ प्लेयर बाय प्रोफेशन। विराट कोहली इज अ प्लेयर बाय प्रोफेशन, विराट कोहली पेशा से एक खिलाड़ी है। हु ऑल का मतलब है कौन कौन, कौन कौन मतलब हु ऑल। जैसे हु ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे कौन कौन बाजार जाएगा, तो हु ऑल विल गो टू मार्केट।
हु ऑल का मतलब हो गया कौन कौन, विल गो टू मार्केट बाजार जाएगा, और हु ऑल यहाँ पर सेंटेंस में काम कर रहा है सब्जेक्ट का। कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है, हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश, हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश, कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है। व्हाट ऑल का मतलब है क्या क्या, जैसे सेंटेंस बनाते हैं तुम क्या क्या खाते हो, तो व्हाट ऑल डू यू ईट, वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट ऑल डू दे रीड, व्हाट ऑल डू दे रीड, वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं। विद का मतलब है से, और इसका यूज किया जाता है बॉडी पार्ट से, जैसे मैंने अपने उंगली से ऑन बटन दबाया, ऑन बटन दबाया, जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप में ऑन बटन दबाया, अब मेरे पास कंप्यूटर है तो उसमें दबाया, सीपीयू है तो उसमें दबाया, तो अलग अलग तरीके से आप ऑन बटन को दबाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो उसमें मैंने ऑन बटन दबाया, तो वहां पर मैंने उंगली से किया है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विद। जैसे आई प्रेस्ड ऑन बटन, आई प्रेस्ड ऑन बटन विद माई फिंगर, आई प्रेस्ड मैंने दबाया, ऑन बटन को दबाया, विद माई फिंगर अपने उंगली से। राहुल ने चम्मच से रात का खाना खाया, राहुल एट डिनर विद अ स्पून, अब खाना जो खाया रात का किससे, चम्मच से, यहाँ पर से जो लिखा हुआ है, इस से के लिए विद का प्रयोग किया गया है। मैंने उंगली से इशारा किया, तो सेंटेंस बनेगा आई इंडिकेटेड देयर विद माई हैंड, अब यहाँ पर विद माई हैंड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ विद माई फिंगर, मैंने अपने उंगली से इशारा किया। So guys, thanks for watching. That's all for today.